हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी गाना दीवान में। तो फ्रेंड्स, हरी कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि में घट स्थापना या कलश स्थापना आपको खुद से कैसे करनी है। बहुत ही सरल विधि से बताऊंगी और सभी चीज़ों का मतलब भी आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, नवरात्रि इस बार 3 तारीख को शुरू हो रहे हैं और 11 अक्टूबर तक चलेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि नवरात्रि इस बार गुरुवार से शुरू है। तो इसका मतलब दोस्तों, ये जो नवरात्रि की जो माता की सवारी रहेगी वो रहेगी पालकी या डोली रहेगी, जो कि शुभ नहीं मानी जाती है दोस्तों। लेकिन हमें माता रानी की अच्छे से साधना करनी है, पूजा करनी है, जिससे माता रानी प्रसन्न होए और हमें अच्छा आशीर्वाद देकर जाए। दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दें कि कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा 6:15 से 7:22 तक सुबह में समय रहेगा। और अभिजीत जो मुहूर्त है वो रहेगा 11:46 से 12:33 तक ये मुहूर्त रहेगा, अभिजीत मुहूर्त। तो मैंने दोनों मुहूर्त बता दिए हैं। जो भी आपकी सुविधा हो, जिस टाइम भी हो उस टाइम आप अपनी घट स्थापना कर लेना। दोस्तों, घट स्थापना कभी भी की जाती है तो दोस्तों 2 तरीके से की जाती है। एक तो आप अष्टदल के ऊपर घट स्थापना को कर सकते हैं। दूसरा, जो हम ज्वारे बोते हैं उसके अंदर भी घट स्थापना की जाती है। आपको जैसे भी ठीक लगे आप कैसे कर सकते हैं। आप अलग अलग भी कर सकते हैं और साथ में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आपको बता दें कि घट स्थापना के लिए आपको क्या लेना। देखिए दोस्तों, पहले के ज़माने में मिट्टी का कलश दिया जाता था, क्योंकि पहले इतनी सुविधा नहीं थी। मिट्टी का कलश क्या होता है, पानी सोख लेता है, जो कि शुभ संकेत नहीं होता है। जो पानी सूख जाता है वो अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। इसलिए आपको लेना तांबे का या पीतल का कलश ले सकते हैं, सोने का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। ठीक है, तो आप तांबे का या पीतल का कलश ले लीजिएगा। उसमें 9 राउंड आपको मौली बांध लिए। 9 राउंड किस लिए? क्योंकि माता के 9 स्वरूप होते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपको डालना है गंगा जल, जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को इनहेंस करता है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा उसमें डालनी है लौंग और सुपारी। ये किसका प्रतीक है? शिव और शक्ति का प्रतीक होती है। ठीक है दोस्तों, एक डालनी है आपको सुपारी, जो कि शुभता का प्रतीक मानी जाती है। उसके अलावा 1 रुपए का सिक्का आपको डालना है। दोस्तों, 1 रुपए का जो सिक्का है वो सूर्य देव को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हमें इसमें डालना है। और उसके अलावा ये सब डालने के बाद आपको बाहर बनाना है स्वास्तिक। तो स्वास्तिक आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि स्वास्तिक किसका प्रतीक है? गणेश जी का प्रतीक है। तो आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आप एक कुमकुम से बना सकते हैं, ठीक है, एक चंदन से बना सकते हैं, एक हल्दी से बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग चीज़ों से स्वास्तिक बना सकते हैं, जिससे सभी देवताओं का आवाहन कलश के अंदर हो जाता है। ठीक है, फिर आपको एक लेना है चावल का, फिर उसको पानी से भर देना है। कलश को पानी से भर दीजिएगा। ये सब डालने के बाद ऊपर तक, कंठ तक भरा जाता है। फिर उसके बाद अशोक के या पान के या फिर आम के आपको 5 पल्लव लगाने हैं। ठीक है, और उनको भी उसमें कुमकुम की आप बिंदी लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कुमकुम की बिंदी लगाने के बाद एक लेना है आपको कटोरी या फिर कोई इसकी प्लेट हो, उसके ऊपर ढक दीजिए। उसके बाद चावल रख दीजिए और लेना है एक नारियल। नारियल पानी वाला होना चाहिए। और ये देख लीजिएगा उसके जो आँख मुँह होते हैं वो आपकी तरफ हो। ठीक है, तो ये सब कर सकते हैं। ये सब करने के बाद उसमें 9 राउंड मौली बांधनी है। 9 राउंड, क्योंकि माता रानी का 9 दिन का हम व्रत रख रहे हैं, तो 9 राउंड आपको मौली इस तरह से बांधने के बाद उसको स्थापित कर देना है। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आप मिट्टी ज्वारे जिसमें बो रहे हैं उसमें भी आप जौ वगैरह डालने के बाद एक लेयर जौ की, फिर मिट्टी की करने के बाद आपको वो उसमें बीच में करके गड्ढा करके कलश को रख देना है। या आप एक काम कर सकते हैं, अष्टदल कमल बनाइएगा या फिर चावल का आसन दीजिएगा और वहाँ पर विराजित कर लीजिएगा, हटाना नहीं है। अच्छा, कलश स्थापना होती किस तरह पे, ये भी बहुत कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों, कलश स्थापना वहाँ होती है, जैसे माता रानी को आपने स्थापित कर दिया, माता रानी के जिधर शेर होता है, शेर का मुंह होता है, उस तरफ आपकी कलश स्थापना होती है। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, आपका सीधा हाथ जहाँ पर हो उधर भी कलश स्थापना होती है। ठीक है, तो आप दोनों तरह से देख सकते हैं। सीधे हाथ की तरफ होती है वैसे कलश
कलश स्थापना। तो इस तरह से आप दोस्तों कलश स्थापना कर सकते हैं। अच्छा, कलश स्थापना जो होती है उसके बाद में जब 9 दिन हम पूजा करते हैं तो उसमें क्या तरीका होता है, जैसे माता रानी को आपको मौली चढ़ानी है, जैसे थोड़ा सा स्नान करा दी, हिलाना नहीं है आपको, थोड़ा सा स्नान फूल से करा दीजिए, ठीक है। फिर फूल में कुमकुम रख के वहाँ पे स्थापित कर दीजिए, वस्त्र रूपी कलावा, ये सब करने के बाद आप डेली पूजा इस तरह से कर सकते हैं और धूप दीप दिखा सकते हैं इस तरह से। तो ये एक तरीका होता है भगवान जी की पूजा करने का। अच्छा, 9 दिन के में जब पूरा 9वीं हो जाती है ना, जब हम कन्या पूजन वगैरह कर लेते हैं, हवन वगैरह करने के बाद कन्या पूजन करते हैं, उसके बाद ये कलश स्थापना हटाई जाती है। तो इस तरह से हल्का सा हिलाया जाता है। और जो दोस्तों कलश में जो सामान होता है उसका क्या था, 5 पल्लव को विसर्जित कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा जो चावल है उनको आप अपने चावल में मिला सकते हैं क्योंकि अन्नपूर्णा का प्रतीक माने जाते हैं। सुपारी को और लौंग इलायची को आप दोबारा पूजा में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हल्दी को जो होता है, हल्दी को पीस के आप खाने में यूज़ कर सकते हैं। और जो जल होता है पूरे घर में छिड़का जाता है, पूरे घर में। और 1 रुपये का जो सिक्का हमने डाला था वो आप अपनी तिजोरी में रखिएगा। उससे क्या होगा दोस्तों, आपके जो घर में दिक्कत होती है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक नहीं है, पैसे नहीं जुड़ते, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है। तो अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा, आपकी धन में वृद्धि होगी। और जो जल होता है सिर्फ टॉयलेट और बाथरूम को छोड़ के पूरे घर में छिड़का जाता है। पूरे घर में छिड़कने के बाद दोस्तों उसका जो जल होता है वो थोड़ा सा पिया जाता है और सभी को थोड़ा थोड़ा पिलाया जाता है। तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं दोस्तों, कलश में जो होती हैं। बाकी आपका थोड़ा बहुत जल बच जाता है, नहीं हो पा रहा आपका यूज़, तो आप पौधों पे डाल सकते हैं। अच्छा, जो ज्वारे होते हैं, ज्वारे का क्या करना होता है, ज्वारे के थोड़े से ज्वारे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा, बाकी जो होता है वो विसर्जित कर लीजिएगा। जैसे किसी तालाब में कर सकते हैं जिसमें मछली वगैरह उनको खा सकती है। तो ये तरीका होता है दोस्तों कलश का स्थापना करने का और उनको विसर्जित करने का तरीका। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय माता दी।